जय हिंद साथियों। अगर आप पेंशनर हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, या आपके परिवार में कोई रिटायर हो चुका है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज आप जानेंगे क्या आपकी पेंशन पर टैक्स कम होने वाला है, क्या वृद्धावस्था पेंशन बढ़ेगी, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, और हाँ, जनधन खाते वालों के लिए नई न्यूज क्या है। अगर साथियों आप चूक गए तो दिक्कत हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 1, पेंशन कम्यूटेशन पर नया टैक्स नियम क्या है। दूसरा, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की हकीकत क्या है। तीसरा, ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी का सरकारी जवाब क्या आया है। चौथा, ग्रेजुइटी में सेवा अवधि गिनने का नया फायदा क्या है। और पांचवा, ईपीएफओ का हाई पेंशन आवेदनों पर क्या ऑडिट है। और छठा और बहुत इंपॉर्टेंट, जनधन केवाईसी की डेडलाइन और आसान तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि आपका हक और फायदा हमेशा सुरक्षित रहे। सबसे पहले, पेंशन कम्यूटेशन पर बड़ा बदलाव आने वाला है। अब तक सरकारी कर्मचारियों को कम्यूटेशन की पेंशन पर पूरी तरह से टैक्स की छूट थी, जबकि गैर सरकारी कर्मचारियों को टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन 2025 के नए आयकर विधेयक में सरकार ने साफ कर दिया है, अब सभी पेंशनर के लिए नियम एक जैसे होंगे। इसका मतलब अगर बिल पास होता है तो प्राइवेट सेक्टर के पेंशनर को भी टैक्स में राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी। अब हम बात करते हैं कि क्या सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ने वाली है। महंगाई बढ़ रही है तो उम्मीदें भी बढ़ती हैं। सरकार इस पर विचार करती रहती है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो अफवाहों से बचें और सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन पर भरोसा करें। अगली खबर है साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को त्योहार में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन संसद में इसके ऊपर सरकार से सवाल पूछा गया तो सरकार ने साफ कहा है फिलहाल किसी तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ईपीएस 95 की पेंशन को बढ़ाने का। हाँ साथियों, निराशाजनक है, लेकिन पेंशनर संगठन इस मांग पर दबाव बनाए हुए हैं। साथियों, हम आपको सही खबर बताएंगे, जो खबर आपके लिए जरूरी है। अगली खबर है साथियों, ग्रेजुइटी में सर्विस की गिनती। एक राहत भरी खबर है। अब केंद्र सरकार में ग्रेजुइटी के लिए स्वायत्त निकाय में की गई सेवा भी गिनी जाएगी। पहले यह सुविधा नहीं थी। अब जिन कर्मचारियों ने अलग अलग सरकारी संस्थाओं में काम किया है, उनकी पूरी सेवा अवधि गिनी जाएगी और उनको ग्रेजुइटी का लाभ मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। इसके बाद खबर आती है साथियों, ईपीएफओ में हाई पेंशन ऑडिट्स। इसके लिए आवेदन जो आए हैं उनको ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया है। खासकर छूट प्राप्त इकाइयों पर ज्यादा ध्यान रहेगा। अगर आपने नियम के अनुसार आवेदन किया है तो चिंता की जरूरत नहीं है। ये पहला कदम है साथियों पारदर्शिता और सटीकता के लिए। ईपीएफओ अभी आपके आवेदनों को और अच्छे से गहन अध्ययन करके, जिसमें जो जेन्युइन होंगे उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करके आपको फायदा देने की कोशिश करेगा। इसके बाद में अगली खबर आती है साथियों, जनधन केवाईसी की डेडलाइन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अलर्ट आ गया है। 30 सितंबर को आपको दोबारा केवाईसी करना पड़ेगा। जब आपने अकाउंट खोला था तो आपका केवाईसी किया गया था। केवाईसी माने नो योर कस्टमर। बैंक आपसे कुछ जानकारी लेता है ये प्रूव करने के लिए कि ये अकाउंट आपका है और ये सही है। इसके लिए बैंक कैंप लगा रहे हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया भी बनाई गई है जो कि बेहद आसान है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी बैंक में या फिर कैंप में जा सकते हैं। आपको क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने होंगे? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका फोटो आप लेकर बैंक जाएं, या फिर इसे एप्लीकेशन से भी अपडेट कर सकते हैं। वरना साथियों आपका जो खाता है वो फ्रीज हो सकता है, बंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आपके पेंशन और लाभ से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर पेंशनर को उसके हक के बारे में पता रहे। हम मिलेंगे एक अगले एपिसोड में नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सजग रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।